नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार से 5 राज्यसभा सीटों के लिए खूब उठापटक जारी है। बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संजय झा की मुलाकात जो है एक अलग ही कहानी बयां कर रही है, क्योंकि संजय झा ने आज एक बड़ा बयान भी दिया है और दावा भी किया है कि हम 5 सीट जो है एनडीए की तरफ से वो जीत रहे हैं और विपक्ष के विधायकों में बड़ी टूट होने वाली है। इस पर हम चर्चा करेंगे, संजय झा के बात में कितना दम है और किस तरीके से वो विपक्ष को तोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बंगाल की भी चर्चा करेंगे। बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वहां जनसंवाद था, लेकिन उससे पहले जो है भाजपा के कार्यकर्ता और ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता दोनों आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा हमला बोला और जंगल राज का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार सागर कुमार सर। राज्यसभा सीट की ही पहले बात कर लेते हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बीच सम्राट चौधरी और संजय झा की मुलाकात होती है और एक बड़ा दावा किया जाता है संजय झा की तरफ से। देखिए, संजय झा जो है ना, कल ही जब एयरपोर्ट पर आए थे तभी उन्होंने दावा किया था कि हम 5 सीट जीत सकते हैं, जब हम जीतेंगे। उनका दावा ये था, जीत सकते हैं नहीं, जीतेंगे। उन्होंने दावा किया था कि हमारा जो है ऐसा गणित है कि हम लोग 5 सीट जीतेंगे। और आज सुबह सुबह हुआ, सम्राट चौधरी गए उनके आवास पर, संजय झा के आवास पर, पटना स्थित आवास पर, और वहां दोनों में बात हुई इसी मुद्दे पर। 5 सीट पर जो चुनाव है, कैंडिडेट 6 हो गए, तो क्या गुना गणित होगा, इस पर मंथन हुआ। उस मंथन में बहुत सारी बातें उभर कर आई और जब संजय झा से पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने दावा किया कि हम 5 सीट पर जीत रहे हैं और विपक्ष के में जो है टूट होगा और विपक्ष के जो विधायक है वह हमको वोट देंगे, हमारे कैंडिडेट को, मतलब एनडीए के कैंडिडेट को वोट देंगे। बहुत बड़ा दावा जो है आज संजय झा ने किया, जीत पर भी किया और विपक्ष के टूटने पर भी किया, है ना। तो इससे अब लग रहा है कि एनडीए का जो है वो 5 सीट पर जीत हो जाएगी, क्योंकि संजय झा जो है जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक है उनके दावे में भी दम है। और सम्राट चौधरी थे, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं और सीनियर भी, अभी अभी के दौर में सीनियर है। तो उनके साथ जो मंत्रणा बातचीत हुई, उससे पूरी रणनीति अब स्पष्ट हो गई है। हालांकि राजद की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि मेरा कैंडिडेट जीतेगा, अमरेंद्रधारी सिंह। उसको भरोसा, उसके घटक दल के एक नेता है, मतलब एक दल के जो है प्रमुख आईपी गुप्ता, आईआईपी पार्टी है उनकी, उन्होंने कुछ दिन पहले दावा किया कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, मतलब महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं अमरेंद्रधारी सिंह, उनकी जीत सुनिश्चित है और सत्ता दल के कई विधायक भी इधर वोटिंग करेंगे। ये उनका यह दावा है। लेकिन ऐसा दावा जो है राजद के कहिए कार्यकारी अध्यक्ष है अब तो तेजस्वी यादव, उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया। उनका दावा है कि हम जीतेंगे और महागठबंधन का जो राजद का है, राजद के प्रत्याशी है, महागठबंधन के बैनर तले राजद के प्रत्याशी जीतेंगे, उनका ये दावा। लेकिन आईपी गुप्ता कहते हैं कि नहीं, महागठबंधन एनडीए के विधायक टूटेंगे और हमारे कैंडिडेट को वोट देंगे। ये विरोधाभासी चल रहा है। अब तो 48 घंटा है, 48 घंटा के बाद तो तस्वीर सामने आ ही जाएगी। आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख और 16 तारीख को मतदान होगा। 4 बजे तक मतदान होगा, 5 बजे रिजल्ट आएगा, तो तस्वीर तो क्लियर हो ही जाएगी। तो 48 घंटा पहले
जो है दावों का खेल चल रहा है। इन दावों में कितना दम है यह पता चल जाएगा 16 तारीख को 5 बजे। संजय झा का दावा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि विपक्ष पे ही दबाव बनाने के लिए और परेशान करने के लिए इस तरह की बयानबाजियां की जा रही हो, क्योंकि विपक्ष भी तो इस तरह के दावे कर रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार सम्राट चौधरी के आवास पर जब बैठक खत्म हुआ तो वहां भी कई माननीय विधायकों ने और मंत्रियों ने स्पष्ट तौर से कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो हमारा 5वां कैंडिडेट भी चुनाव जीत रहा है। देखिए अगर 5वां कैंडिडेट पर नजर नहीं रहती एनडीए की, 5वां सीट को नहीं जिताना रहता तो इतना तैयारी एनडीए नहीं करती, इतनी बैठकें, एक एक विधायकों को 9-9 बार फोन, कई मीटिंग, ट्रेनिंग, विधायकों को अल्टीमेटम कि भाई पटना में ही रहना है। 4 तो आराम से पहले ही 4 का आंकड़ा तो है, 4 को तो जिता ही सकता था। देखिए 5वां जिताना है तब ना इतना एक बात इसमें और है, संजय झा के दावे में एकदम और है संजय सागर जी। देखिए उड़ीसा का भी चुनाव 16 को होगा, तो वहां जो है कांग्रेस को भय है कि हमारे विधायक टूट सकते हैं, इसलिए जो विधायक को लेकर 8-9 विधायक को लेकर वो चला गया है बंगलोर, देख ना रिसोर्ट में रखे हुए, तो रिसोर्ट की राजनीति वहां शुरू हो गई विधायकों की सुरक्षा के लिए। लेकिन बिहार में आप देखिए सभी विधायक फ्री हैं, चाहे वो एनडीए खेमे के हों या क्या कहता है महागठबंधन खेमे के हों, यहाँ कोई जो है रिसोर्ट रणनीति नहीं चल रही है, किसी को कोई छुपा कर बांध कर नहीं रख रहा है, सब फ्रीली घूम रहे हैं। मीटिंग बैठक तो होती ही है, तब ना आज जो है दिलीप जायसवाल बोले, 2 मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस को भय है हारने का, तो विधायक को लेके भागी हुई है। अब बिहार में चल के देखिए कि सभी विधायक घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो अगर ऐसा भय रहता तो राजद वाला भी अपने विधायक को लेकर घूमता, एनडीए वाला भी अपने विधायक को लेकर घूमता, क्योंकि दोनों ओर से है कि वो टूट रहा है तो वो टूट रहा है ना, दोनों ओर से दावा है, दावा प्रति दावा है ना। तो ऐसी स्थिति बिहार में नहीं है, विधायक जो है स्वच्छंद होकर मतदान करेंगे अपनी इच्छा से, इच्छा के पर वह मत देंगे। अब नतीजा बताएगा कि कौन किसके पक्ष में गया। देखिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बिहार में नहीं होने का एक और रीजन है। देखिए यहाँ पर ओपन बैलेट से जो है ना राज्यसभा के चुनाव में बराबर ये देखा गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो चूंकि दल बदल कानून लागू है, लेकिन दल बदल कानून लागू होने के बावजूद भी राज्यसभा में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो होता क्या था कि विधायकों का सदस्यता नहीं जाता है। वहां पर विधानसभा में अगर क्रॉस वोटिंग कोई करता है तो तुरंत वहां दल बदल कानून लग जाता है और सदस्यता चली जाती है। लेकिन राज्यसभा में अगर कोई क्रॉस वोटिंग करेगा तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो इस वजह से इसको ओपन बैलेट के जरिए कराया जाता है। इसको समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि बड़ा टेक्निकल पक्ष है। ओपन बैलेट का मतलब यही होता है रितेश जी कि अगर कोई विधायक जाके वोटिंग करने जाता है तो वोट पर्ची पर देने के बाद जो ऑथराइज एजेंट होगा पार्टी का, चुनाव एजेंट जो बनता है, पोलिंग एजेंट होगा, ऑथराइज एजेंट जो होगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि देखिए हमने ऐसा वोट किया है, और उसके बाद फिर उसको वो भर के जमा कर देगा। तब अब ऐसे में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा कि डायरेक्ट पता चल जाएगा, है ना। तो ऐसे में भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है। कैसे होता है? तो विधायक जानबूझकर कुछ ऐसा कर देते हैं उस पर बैलेट पर कि वो अमान्य हो जाए, रद्द हो जाता है। तो रद्द हो जाएगा। एक एक वोट की जहाँ कीमत है और वहां पर अगर रद्द हो जाता है तो समझिए कि खेल वहीं पे हो गया। और एक तरीका और है उसको करने का कि जो एजेंट है उसी को ही मैनेज कर लिया जाए, जो पोलिंग एजेंट है उसको भी मैनेज कर लिया जाए, ताकि जो विधायक जाएंगे उसको दिखाएंगे और वो हो जाएगा। तो ये खेल हो सकता है। इस वजह से विधायकों को बहुत ज्यादा बंधन में नहीं रखा गया है कि कितनों बंधन में रखिएगा, अंदर जाके वो अगर चाहेगा जिसको चाहेगा वो दे देगा, बंधन में रखिएगा तो इस वजह से भी बिहार में इससे बचा गया है। लेकिन जो बैठक आज हुई है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कल फिर बैठक होनी है विजय चौधरी के आवास पे, और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से आंकड़े हमारे पास आए हैं कि 6 से 8 लोगों तक फोन चले गए। मतलब विपक्ष के 6 से 8 विधायकों के पास सत्ता पक्ष के माध्यम से संपर्क किए जा चुके हैं। अब सहमति बनी है या नहीं बनी है या बना ली जाएगी, इस पर मंथन चल रहा है। और ये भी हमारे पास थोड़ी देर में ये भी अपडेट आएगा कि सहमति बनी है तो कैसे बनी है और कहां से सहमति बनी है।
लेकिन इतना तय मानिए कि एनडीए पूरी तरह से एकदम कॉन्फिडेंट है। हालांकि कल तेजस्वी यादव एमआईएम के जो अख्तरुल ईमान है उनके आवास पर जाएंगे। इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और वहीं पर फाइनली ऐलान हो सकता है कि वो सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी एमआईएम महागठबंधन को। लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए की तैयारी पूरी है और 6 से 8 जो विपक्ष के विधायक हैं वो टच में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। चलिए बंगाल की भी बात कर लेते हैं। वहां पर नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोल दिया है कि जंगल राज जो है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले जो है भाजपा और टीएमसी दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए। देखिए बंगाल तो क्रूसियल है ना, बंगाल का चुनाव अभी तिथि नहीं घोषित हुई है, लेकिन 8 मई से पहले वहां चुनाव हो जाना है ना, इस हिसाब से। तो इसको लेकर अब वहां पूरा मंथन चल रहा है। पहले भाजपा की ओर से निकाली गई परिवर्तन यात्रा, समापन हो गया उसका, और आज कोलकाता में पहुंच गए कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने विकास का जो है अपनी पोटली खोल दी। 16,000 करोड़ से ऊपर का जो है उन्होंने विकास योजना 18,680 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने जो है वहाँ शिलान्यास, उद्घाटन, घोषणा सब किया। तो इससे है कि वहाँ विकास को प्रमुखता दे रही है भाजपा इस बार। और प्रधानमंत्री के रैली में मतलब लोगों के आने का जो सिलसिला था वो तस्वीर बताती है कि एकदम लोग उत्साह से आ रहे थे, कहीं जबरन नहीं लाया जा रहा। और उनको रोकने के लिए कई जगह मारपीट भी, हिंसा की भी घटना हुई। एक मंत्री है टीएमसी के, शशि पांडे, उनके क्षेत्र में हो गई है मारपीट। उनका घर भी उसी क्षेत्र में है जी। वहाँ जो है टीएमसी के कार्यकर्ता जो है बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ उलझ गए, मारपीट हुई जमकर। और शशि पांडे कहती है कि हमारे ऊपर जो ईटा फेंका गया, ये लोग जो है हमला नहीं करता, हत्या करता है। हाँ, इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि सेंटीमेंट उभारा जा सके। टीएमसी वालों का यही है कि सेंटीमेंट उभारा जा सके, है ना। अब भाजपा पर जो है गुंडागर्दी का आरोप लगाया जाए, उल्टा ही। लेकिन प्रधानमंत्री भी आज पूरे जोश में थे। उन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की और कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई है ममता बनर्जी की। काउंटडाउन शुरू है जंगल राज का। बिहार का जंगल राज तो खत्म किया ही है और बंगाल का भी करने जा रहा है। देखिए विजुअल्स हम दिखा देते हैं एक बार। जो जोश और जो उत्साह आज कोलकाता की सड़कों पर था, स्टेशन में गाड़ियां भर भर के लोग इस कार्यक्रम के लिए जो है वो जा रहे थे। जय श्री राम का नारा गूंज रहा था, शुभेंदु दा जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे इस कार्यक्रम में। मतलब कार्यक्रम में जाने के दौरान मतलब एक गजब का उत्साह। कोलकाता में पहली बार इस प्रकार की रैली भारतीय जनता पार्टी की हुई है जिसमें इतना उत्साह दिखा है और इतना भीड़ दिखा है। देखिए ब्रिगेड ग्राउंड हम लोग भी गए थे और काफी बड़ा मैदान है। ये विक्टोरिया के ठीक पीछे मुझे लगता है विक्टोरिया के ठीक पीछे बहुत बड़ा सा स्पेस है। वहां पे हमने बात भी किया था कुछ युवाओं से, युवा वहां पे क्रिकेट खेलते हैं। ज्यादातर मुझे लगता है मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक समाज के ज्यादा लोग उस एरिया में रहते हैं या फिर आते हैं खेलने के लिए। इसके बावजूद वहां पर इतनी भारी भीड़ अगर हुई है तो ये मोदी के चेहरा का ही करिश्मा है। और देखिए उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द थे, टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। बंगाल के हर परिवार को बता देना, जैसे ही इनकी सरकार जाएगी गरीबों को पक्का घर बनना शुरू हो जाएगा। मतलब जो कहा जा रहा था तुष्टीकरण, घुसपैठिया, ये सब मुद्दा तो है जहन में सबके, लेकिन सर आज खास बात ये रही कि मोदी ने डेवलपमेंट को डेवलपमेंट को बताया, आधार बनाया। उन्होंने कहा भाजपा बंगाल को महान बनाने के लिए काम करेगी। सही नीतियों और नियत से राज्य में विकास होगा और किसानों, युवाओं, व्यापारियों और छात्रों को फायदा मिलेगा। बंगाल में युवाओं का मुद्दा, मतलब जो मुद्दा लगातार हम ग्राउंड पर जीरो पर जो जाकर देखे थे, डेवलपमेंट का मुद्दा, इंडस्ट्री का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, ये मुद्दे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टच किया। और एक बात और बता दें, देखिए जनवरी के आसपास सिंगूर की रैली हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसमें लोगों को बड़ा आशा था। सिंगूर वही जगह है जहां पर ममता बनर्जी ने टाटा के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया था और उसके वजह से टाटा को
बंगाल जी। छोड़ना पड़ा था। जी। तो लोगों को ये उम्मीद थी, भाजपा के नेताओं को भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री वहां से कुछ बड़े इंडस्ट्री की बात करेंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने उस समय नहीं किया था वो बातें, तो बड़ी मायूसी हुई थी भाजपा के कोर वोटरों में। तो आज जो है ब्रिगेड ग्राउंड से मोदी ने इंडस्ट्री की बात की है, तो जो भाजपा के बहुत सारे कोर- थे, कई रेल परियोजनाओं का, कई जो है सड़कों का, तो तो बहुत तरह की योजनाओं का उन्होंने वहां घोषणा की कि ये सड़कें बनाई जाएंगी, ये रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, ये सब की भी घोषणा उन्होंने, सिर्फ विकास की बात की। आज विकास ही भाजपा का मुद्दा था, जो विकास बिहार में भी वही मुद्दा रखकर उन्होंने जो है यहाँ से जो तो सरकार चलिए, बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बातें कर रहे हैं, बिहार में विकास की बात की तो उनकी सरकार बनी है और बनी हुई है शुरुआती दौर से, और बंगाल में भी वही विकास की बातें हो रही है। ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं से भिड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अच्छे से जवाब भी दे दिया है। और इसके साथ ही साथ बिहार की बात करें तो राज्यसभा की जो 5 सीटें हैं उसमें 5वीं सीट को लेकर के अब दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। सत्ता पक्ष ने यह दावा कर दिया है कि विपक्ष के विधायक टूटने वाले हैं। अब देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव में 16 मार्च को क्या दृश्य दिखता है और एनडीए 5वीं सीट जीत पाती है या नहीं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।